नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में आज बड़ा बदलाव, पीएम, सीएम और मंत्रियों से जुड़ा अहम बिल पेश। नवादा में हादसा, राहुल गांधी की गाड़ी ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। और मुंबई पर बारिश की आफत, ऑरेंज अलर्ट, थमी रफ्तार, आखिर कब मिलेगी राहत? अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज मोदी सरकार 3 अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनका सीधा असर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर पड़ सकता है। इन विधेयकों में प्रावधान है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार या न्यायिक हिरासत में लिया जाता है तो उसे तुरंत पद से हटाया जा सके। सरकार का कहना है कि इस कदम से राजनीति को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया है कि भाजपा इन कानूनों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री और नेताओं को निशाना बनाने के लिए करेगी। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद पद से हटाना लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इन तीनों विधेयकों, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, संविधान के 130वें संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे लोकतंत्र की गरिमा बनी रहेगी, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बता रहा है। बिहार के नवादा में कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान अचानक बड़ा हादसा टल गया। इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला जब आगे बढ़ रहा था, तभी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी अचानक गाड़ी की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ और सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह हादसा हुआ। टक्कर लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत घायल पुलिसकर्मियों को बचाया। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ले जा रहे वाहन से ही टक्कर हुई है। घटना के तुरंत बाद राहुल गांधी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मी से बातचीत की। उन्होंने जवान का हालचाल पूछा और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसे तुरंत अस्पताल लेकर बेहतर से बेहतर इलाज दिलाया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की इस यात्रा में पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका अहम है, इसीलिए उनकी सुरक्षा और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि हादसे में घायल पुलिसकर्मी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उस पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि इस घटना ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों से होकर गुजर रही है। राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं और कई जगहों पर भीड़ उमड़ रही है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव देखा जा रहा है। नवादा की इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों की पोल जरूर खोल दी है, लेकिन सबसे बड़ी राहत यही रही कि हादसे के बावजूद जवान की जान सुरक्षित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह करीब 8:30 बजे उनके सिविल लाइंस आवास पर जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की। हमलावर मौके पर ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। हमले के पीछे की मंशा जानने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कौन है और उनसे ये कदम क्यों उठाया। वहीं दिल्ली भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक देश भर में 19 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 76 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब केंद्र ने पहली बार ऐसे लोगों की पहचान की है जो मुफ्त अनाज योजना के हकदार नहीं है। इनमें आयकर देने वाले, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक तक शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि 94 लाख से ज्यादा करदाता मुफ्त राशन ले रहे थे। वहीं 17 लाख वाहन मालिक और करीब 5 लाख कंपनी निदेशक भी इस सूची में शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 1.17 करोड़ राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए हैं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर 30 सितंबर तक इन नामों को सूची से बाहर करें। सरकार का कहना है कि इस कवायद का मकसद ये है कि असली जरूरतमंदों तक ही मुफ्त राशन पहुंचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शी बने। मुंबई में मॉनसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने माया नगरी की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है।
हालात ये है कि जगह जगह जल भराव से सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी है। लोकल ट्रेनों की पटरियां डूब गई हैं, बसें और निजी वाहन फंसे हैं। वहीं हवाई यात्रा भी प्रभावित रहा। बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज और कई दफ्तर बंद रखने पड़े, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का कामकाज भी दोपहर तक सीमित रखना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 20 अगस्त के लिए मुंबई, रायगढ़, पालघर में ऑरेंज अलर्ट और ठाणे में रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में स्कूलों की छुट्टी को लेकर प्रशासन की तरफ से आज कोई घोषणा सामने नहीं आई है। ठाणे, पालघर, पनवेल, सतारा सहित कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है। पश्चिम मध्य और हार्बर रेल लाइन पर लोकल ट्रेन लगभग 10 मिनट देरी से चल रही है। लगातार बरसात से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन गुरुवार को बारिश की तीव्रता घट सकती है। राहत की संभावना जताई गई है, लेकिन अब तक की बरसात ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि देश की वित्तीय राजधानी मुंबई हर साल की तरह इस बार भी मानसून की चुनौती से जूझने में नाकाम रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में बारिश एक बार फिर आफत बनकर टूटी है। सोमवार से लगातार हो रही बरसात ने मुंबई की रफ्तार रोक दी है। ट्रैफिक जाम, लोकल ट्रेन और अब मोनोरेल भी फंस गई है। मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास अचानक बिजली सप्लाई ठप हो गई और मोनोरेल बीच ट्रैक पर ही अटक गई। अंदर बैठे 582 यात्री घंटों तक डिब्बे में बंद रहे। एसी बंद होने से लोगों का दम घुटने लगा, पसीने से हालत खराब हो गई। बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग परेशान हो गए। कई यात्री खिड़कियों पर हाथ पटकते हुए मदद के लिए चिल्लाते लगे। हालात बिगड़ते देख दमकल विभाग और पुलिस ने मिलकर क्रेन के जरिए यात्रियों को बाहर निकाला। करीब 582 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस दौरान 23 यात्रियों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें मौके पर ही इलाज देकर घर भेज दिया गया, जबकि किस्मत कुमार और विवेक सोनवणे नाम के 2 यात्रियों को सायन अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और पूरे मामले की जांच होगी। सरकार ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में रहस्यमयी तरीके से ट्रेन से गायब हुई महिला वकील अर्चना तिवारी आखिरकार 12 दिन बाद मिल गई है। भोपाल की रानी कमलापति जीआरपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर के नजदीक से बरामद किया है। पुलिस टीम अब अर्चना को भोपाल लेकर लौट रही है, जहां उनसे बयान दर्ज किए जाएंगे और पूछताछ में पूरा घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है। 7 अगस्त की रात रक्षाबंधन के मौके पर अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बीच सफर में ही रहस्यमयी तरीके से उनका संपर्क टूट गया। इटारसी स्टेशन उनकी आखिरी लोकेशन मिली थी और उसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। इस पूरे मामले ने परिवार और पुलिस दोनों को उलझन में डाल दिया था। 29 वर्षीय अर्चना तिवारी पेशे से वकील हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच में प्रैक्टिस करती हैं। साथ ही वो सिविल जज की परीक्षा की भी तैयारी कर रही हैं। अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने भोपाल के रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद रेलवे पुलिस ने लगातार 12 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्टेशनों की तलाशी ली और आखिरकार नेपाल सीमा से लगे यूपी के लखीमपुर खीरी में उन्हें ढूंढ निकाला। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है। चंबा में आज सुबह भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.3 और 4 मापी गई। झटकों के बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही है कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इधर भारी बारिश ने हिमाचल में तबाही मचा रखी है। कुल्लू जिले के कानोन गांव में बादल फटने से एक पुल और 3 दुकानें बह गई, जबकि शमशान घाट और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से जिला प्रशासन ने
कुल्लू और बंजार उपमंडलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए हैं। शिमला में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। रामचंद्र चौक के पास भूस्खलन के बाद करीब 40 लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा, जिनमें मंत्री और विधायक भी शामिल थे। वहीं मंडी जिले में कृषि भूमि, पैदल पुल और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। ऑनलाइन बैटिंग और रियल मनी गेमिंग पर अब बड़ा शिकंजा कसने जा रही है केंद्र सरकार। कैबिनेट ने इसको रेगुलेट करने वाले नए विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का इरादा साफ है कि अब ऐसे किसी भी ऐप पर रोक लगेगी जो अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है। बिल में यह प्रावधान भी है कि अगर कोई सेलिब्रिटी या संस्था इन ऐप का प्रचार करता है तो उस पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा असर टैक्स ढांचे में दिखेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दिवाली से सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर सकती है। इसके अलावा खिलाड़ियों की पहचान के लिए केवाईसी को भी अनिवार्य करने की तैयारी है। पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन फ्रॉड और बैटिंग से जुड़े कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। कई बॉलीवुड और खेल जगत के बड़े नाम भी जांच के घेरे में हैं। सरकार का मानना है कि ये कदम न सिर्फ आर्थिक अपराधों पर रोक लगाएगा, बल्कि आम लोगों को भी ऑनलाइन जुए की लत और नुकसान से बचाएगा। दिल्ली राजधानी में एक बार फिर बम की धमकियों से हड़कंप मच गया है। मंगलवार सुबह करीब 50 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें मालवीय नगर, करोल बाग, प्रसाद नगर और हौज रानी इलाके के स्कूल शामिल बताए जा रहे हैं। धमकी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम भेजी गई है। सभी स्कूलों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। अब तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर कई जगह बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाला गया। दरअसल बीते कुछ महीनों से दिल्ली के स्कूल लगातार ऐसी धमकियों के निशाने पर हैं। 2 दिन पहले ही 32 स्कूलों को इसी तरह के ईमेल भेजे गए थे, जबकि 18 अगस्त को द्वारका इलाके के दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत 2 स्कूल और एक कॉलेज को भी धमकी मिली थी। इस समय भी पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तलाशी करनी पड़ी थी। यही नहीं, 16 जुलाई को भी पश्चिम विहार, हौज खास और द्वारका स्थित 5 स्कूलों को धमकी मिली थी। बार बार आ रही इन धमकियों ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में खौफ का माहौल बना दिया है। पुलिस का कहना है कि हर बार ईमेल की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और धमकी देने वालों का पता लगाने के लिए साइबर सेल को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा इंतजामों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।